भाव योगी संत नंद लाल की असीम जय जयकार हो। बाबा बलदेव की असीम जय जयकार हो। चेतावनी की अमृतवाणी है 763 नंबर की। दानव बना मानव क्यों न बना, प्रश्न किया है इसमें, फिर उत्तर भी दे रहे हैं। दान करता मान का मानव होता। सदगुरुदेव कह रहे हैं मानव को ही कह रहे हैं कि मानव का रूप लेकर आया, फिर भी तू दानव बन गया। मनुष्य है वो तो परमात्मा का दूसरा रूप है, बहुत सुंदर कृति है, लेकिन उसके बावजूद भी गुरुदेव क्या समझाना चाह रहे हैं कि गुरुदेव के पास आया होगा कोई दानवी व्यवहार करता हुआ, दानवी विचार रखता हुआ, तो कह रहे हैं दानव है कौन, दानव की परिभाषा क्या है, तो वो अपना मान यानी अभिमान रखता है, अपना सामर्थ्य दिखाता है कि भगवान से भी बड़ा सामर्थ्यवान मैं हूँ, मेरे अंदर वो शक्ति है, धन का सामर्थ्य है, शक्ति का सामर्थ्य है, कोई कर्म का सामर्थ्य है। किसी के भी अनुसार कोई भी योग्यता होती है तो वो अपने को योग्य दिखाता है, भगवान की योग्यता को नकार देता है, वो दानव होता है। तो करें यदि मनुष्य भी ऐसा ही व्यवहार करता है तो वो दानव है, वो कभी किसी को सुख नहीं देगा वो। तो कह रहे हैं गुरुदेव कि तू दानव बना, मानव क्यों नहीं बना, कि मानव होते हुए तू दानव राक्षस क्यों बन गया, असुर क्यों बन गया तू। यदि प्राणी तू वस्तुओं का दान देता है और दान देता है, तू यदि अपने मान का दान दे देता तो तेरे मान के आगे वह लग जाता मानव। तो कह रही हैं जो भी प्राणी अपना स्वयं का मान चाहता है, दूसरों का मान गिराता है, दूसरों को नीचा दिखाता है, दूसरों को अपमानित करता है और अपने से बड़ा किसी को भी नहीं मानता, गुरुदेव कह रहे हैं वो बुराई के रास्ते पे चलता है, वो दानवी कर्म है, वो आसुरी कर्म है, वो अपने को ही सब कुछ मानता है। तो इसमें यही समझाना चाह रहे हैं गुरुदेव कि बार बार कहते हैं कि भक्ति में 3 ही अड़चन है भगवान को पाने में, मान, लज्जा और भय। कि मान के कारण लज्जा और भय आती है कि मेरा मान नहीं होगा, मेरा सम्मान नहीं होगा, मेरा अनादर हो जाएगा, इसके लिए वो शर्म करता है और इसी का उसको डर है कि दुनिया क्या कहेगी, मैं योग्य हूँ कि नहीं हूँ। ये मान के कारण प्राणी गलत काम भी कर देता है, सही काम में पीछे भी हट जाता है। तो कह रहे हैं बाबा ने अपना मान, लज्जा, भय तीनों त्याग दिया तो बाबा शिव बन गए, सत्य को पा लिया। और गुरुदेव हमें ये समझाते हैं कि 3 अड़चन है, ये 3 अड़चन आज हटा दो तो तुम मानव से और देवता बन जाओगे, नहीं तो ये 3 चीज़ें प्राणी के अंदर है तो मानव से दानव बन जाएगा। मान के कारण प्राणी अपनी गलती स्वीकार नहीं करता, अपने से बड़ों को से माफ़ी नहीं मांगता, गलती होने पे क्षमा नहीं कर पाता। तो कह रहे हैं ये असुरों के गुण है, जबकि ये है अवगुण। तो कह रहे इन्हीं के कारण मानव दानव बना, इनके हटते ही मानव मानव बन जाएगा। फिर वो अपना मान नहीं चाहेगा, वो अपने भगवान का मान चाहेगा, वो अपने भगवान का सम्मान चाहेगा, वो अपने भगवान का सामर्थ्य देखेगा, खुद को तो निमित्त बना के रहेगा और तभी वो अंतिम श्वास तक शांति में जी पाएगा और सबको शांति देगा। ये भूमि आनंद की है, आनंद के लिए है, लेकिन एक मान के कारण इसने मेरा मान नहीं किया, इसने मेरा अपमान कर दिया, इसने मेरा सम्मान नहीं किया, इसने मेरा आदर नहीं किया, तो वो अपने को योग्य दिखाता है, अयोग्य होते हुए भी। तो इसमें प्राणी का क्या होता है, खुद का ही नुकसान हो जाता है। क्या तो मान और क्या अपमान। भक्त कहता है मान है तो प्रभु तेरा है, मेरा काहे का अपमान, काहे का सम्मान, मैं जो योग्य हूँ वो योग्य भी तूने बनाया है मुझे। तो कह रहे हैं गुरुदेव वो प्राणी मुझे बहुत प्यारा है। और जो अपनी प्रसिद्धि चाहता है, मान का मतलब प्रसिद्धि थोड़ा सा करके, तो कह रहे हैं वो कभी भी उसको सिद्धि नहीं मिल सकती। कहा भी है गुरुदेव ने, ख्याति तो खा जाती है। मान मतलब प्रसिद्धि विशेष होता है कि कभी भी अपनी प्रसिद्धि में मत जाओ कि मैं प्रसिद्ध हो जाऊँ संसार में। क्यों? क्योंकि फिर वो प्राणी कोई भी योग्य है, श्रेष्ठ है,
उसको नीचे गिराने की कोशिश करेगा कि इसके कारण मेरी प्रसिद्धि रुक गई, इसके कारण मेरा नाम हट गया, इसके कारण मेरा मान नहीं हुआ। ऐसा नहीं है। मान, सम्मान, प्रसिद्धि, ख्याति ये तो मनुष्य को भगवान के नाम से और खुद कुछ अपना नहीं चाहता है उससे और अपने विशेष गुणों से मिलती है। यदि किसी को मिले और उसको दूर हटाने से, उसको रास्ते से हटाने से, उसको बुरा करने से कभी भी कुछ नहीं मिलेगा। ये तो दानवी अवगुण है और ये प्राणी को खत्म कर देता है। तो कह रहे हैं दान, दान के आगे वह लग गया दानव बन गया, मान के आगे वह लग गया मानव बन गया। तो कह रही हैं तू दानव क्यों बना कि तूने मान का दान नहीं दिया, और तू मानव कब बनेगा जब तू मान का दान दे देगा, वो मानव है। तो आज हमें सद्गुरुदेव को अपने मान का दान देना है और दानव से मानव बनना है हमें। ओम शांति शांति प्रशांति।